हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। कल हमने कंसेप्ट्स किए थे पॉलीगन्स के। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये 8 डायग्राम्स आपके सामने हैं। हमें इन 8 डायग्राम्स में से सेलेक्ट करना है कि कौन सी सिंपल कर्व्स हैं, कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं, कौन सी पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है या कनकेव पॉलीगन है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले देखिए इनमें से सिंपल कर्व्स कौन सी हैं। मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, ये सारी क्या हैं, सिंपल कर्व्स हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व्स देखिए ये जितनी अभी डिस्कस की ये सारी क्लोज्ड भी हैं, इसलिए 1, 2, 5, 6, 7 सेम नंबर ही दे रखा है यहाँ पर भी। तो ये सारी सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। पॉलीगन कौन सी हैं? अब पॉलीगन हमने कल पढ़ा था, इनमें पहली 2 ही पॉलीगन है, एक ये और एक ये, राइट। और इन दोनों में भी आगे देखिए कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी है, सेकंड नंबर, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। और आगे वाली कनकेव पॉलीगन कौन सी है, पहले नंबर वाली। आपको याद होगा कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन में हमने डिफरेंस क्या बताया था। कन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल जो है डायग्राम के अंदर ही बनेंगे, जबकि कनकेव पॉलीगन में डायगोनल बाहर आएगा। जैसे आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे वर्टेक्सेस को, तो ये डायगोनल बाहर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ डायग्राम की सिलेक्शन ही करनी थी। तो ये मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है ताकि आप अपनी कॉपीज पे इसको कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, How many diagonals does each of the following have? First one, convex quadrilateral. Convex quadrilateral यानी कि ये डायग्राम हमने कल सीखी थी बनानी, ये convex quadrilateral जिसकी 4 साइड्स होती हैं। और डायगोनल्स भी हमने कल निकालने सीखे थे। इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। एक तो AC होगा, दूसरा BD होगा। क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनते हैं। कल सिखाया था A और C को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल बनेगा, B और D को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा डायगोनल बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, A पार्ट का 2, कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे। B बाद में करते हैं, पहले C देखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, 2 नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को जोड़ने पे डायगोनल बनता है। तो यहाँ पर तो A और B चलो कंसेक्टिव हैं, इनको जोड़ते हैं तो साइड ऑफ ए ट्रायंगल बनती है। लेकिन A B के बाद C पे आते हैं तो इधर से भी कंसेक्टिव बन जाता है। तो इसमें कोई डायगोनल नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर C पार्ट का क्या होगा, 0, नो डायगोनल। अब देखते हैं रेगुलर हेक्सागन। कल हमने पेंटागन के डायगोनल्स बनाए थे। अब इसको भी देखिए ध्यान से कि इसमें डायगोनल्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। कल आपको सिखाया था A पॉइंट से शुरू हो जाइए। सबसे पहले AC को ज्वाइन करेंगे, AC डायगोनल बन गया। फिर A को D से ज्वाइन करिए, चलिए सेकंड डायगोनल AD बन गया। A से E तक भी ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा थर्ड डायगोनल बन गया। 3 डायगोनल बन चुके हैं। B से शुरू करते हैं, B को ज्वाइन करिए D से, BD डायगोनल। इसी तरह से B को E से करिए, BE, और इधर से B को F से कर दीजिए, BF डायगोनल बन गया। अब C से करना है, C से E तक, राइट। C को F से ज्वाइन कर दीजिए, CF डायगोनल। और देखिए ये CE हो गया, CF हो गया, CA पहले ही ज्वाइंड है। नेक्स्ट पे आ जाइए D पे। D से देखो DB ऑलरेडी ज्वाइंड है, DA ऑलरेडी ज्वाइंड है, बस एक रह गया DF। तो D को F से जोड़ दीजिए। तो हमारे टोटल कितने, 9 डायगोनल्स बन गए हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 9 होगा। क्योंकि D के बाद आप E से देखिए 1, 2, 3 ऑलरेडी ज्वाइंड है, F से देखोगे तो इसके भी तीनों ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो रेगुलर हेक्सागन में टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, 9 डायगोनल्स होंगे, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral?
हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ पूछा है कितना होता है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स, पूरी लाइन लिखनी है, ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, लाइन कंप्लीट कर लेनी है, 360 डिग्री होता है। थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये ABCD, पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा जिसने अगर नहीं देखा है तो। ABCD हमने क्या किया था, एक सेंटर में डायगोनल ज्वाइन कर लिया था और ये एंगल्स पोज कर लिए थे 1 2 3 4 5 6, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 था, इनके भी तीनों का 180 था, और ऐड कर दिया था तो चारों एंगल्स का सम कितना आ गया था, 360 आ गया था। राइट, तो ये इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, प्रूफ करने को नहीं कहा है, यहाँ सिर्फ इतना पूछा है कि व्हाट इज द सम, तो बस उसका आंसर कितना लिख दिया हमने, 360 डिग्री। आगे पूछा विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। यस, दिस प्रॉपर्टी holds if quadrilateral is not convex। नॉट कन्वेक्स होने का मतलब क्या हो, क्वाड्रिलेटरल कनकेव हो तो नॉट कन्वेक्स आएगा, या फिर कनकेव लिख सकते हैं। यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अब इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साथ में बुक में ये भी लिखा है मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई करिए। तो एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक ये नॉन कन्वेक्स बना रहे हैं, 2 साइड्स हो गई, तीसरी साइड ये रही, फोर्थ साइड ये रही। इसका नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पर D दे देते हैं। देखिए 4 साइड्स हैं, लेकिन ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब इसके चारों एंगल्स का सम 360 कैसे होगा, सेम ये BD को ज्वाइन कर दीजिए, डायगोनल ज्वाइन हो गया। ट्राई करने का बोला है ना, ट्राई करने का मतलब क्या है कि इनके भी नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिए हमने। और इसके बाद ये ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ये ऊपर वाली AD और B, इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, 1 2 और 6, इन तीनों का सम 180 डिग्री। और ये नीचे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, 4 5 3, तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये 1 ये 2, सेम वही मेथड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड कर देंगे तो देखते हैं क्या बनता है। 1 + 2 + 6 + 5 + 4 + 3 = 180 + 180। तो अभी देखिए 1 की जगह पर A, 2 और 3 मिला के B बन जाएगा, 4 की जगह पर C, और 5 और 6 मिला के ये पूरा क्या बनता है, D बनता है। राइट, तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या बन रहा है, A + B + C + D, चारों ही बन रहे हैं, और इनका सम कितना बन रहा है, 360 डिग्री। यानी कि यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू व्हेन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। राइट, आई होप आपको ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं ये क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे ये सारे क्वेश्चंस इसी बेस पर ही हैं। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।